कभी सोचा है कुछ YouTube चैनल्स इतनी तेजी से मतलब रॉकेट की स्पीड से कैसे चल पड़ते हैं? आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर मनोज दे के एक ऐसे ही फॉर्मूले की जो कहता है कि सिर्फ 3 महीने में, जी हाँ, सिर्फ 3 महीने में एक नया चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा दावा लगता है ना? क्या सच में कोई भी ये कर सकता है या ये बस कहने की बातें हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई हवा-हवाई बात नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक फॉर्मूला जिसे मनोज डे ने तैयार किया है। और उनका कहना है कि अगर कोई सच में मतलब जी जान से मेहनत करने को तैयार है ना, तो वो भी इसे दोहरा सकता है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ में क्या है? असल में ये एक चॉइस है, एक फैसला जो हर क्रिएटर को लेना पड़ता है। चलिए समझते हैं इसे। तो देखिए, मोटा मोटा 2 तरह का कंटेंट होता है। एक है एवरग्रीन, जो कह सकते हैं एक पेड़ की तरह है, धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन सालों तक फल देता रहता है, मतलब व्यूज आते रहते हैं। और दूसरा है ट्रेंडिंग कंटेंट। ये एक रॉकेट जैसा है, एकदम से ऊपर और फिर उतनी ही तेजी से नीचे। और मनोज डे का पूरा फॉर्मूला इसी रॉकेट पर सवार होने का है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी असल में कितनी पावरफुल हो सकती है। तो मनोज डे के मुताबिक इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? नाम है शुभांकर मिश्रा। उनका चैनल इस फॉर्मूले की कामयाबी का कह सकते हैं कि एक जीता जागता सबूत है। जरा उनके सब्सक्राइबर्स पर एक नजर डालिए। 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि इस स्ट्रैटेजी में कितना दम है, मतलब कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और कामयाबी का मतलब सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं है, पैसे भी हैं। मनोज डे का तो ये तक दावा है कि शुभंकर मिश्रा ने सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक से, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में, कम से कम 50 लाख रुपए कमाए। जी हाँ, 50 लाख रुपीज। सुनने में यकीन नहीं होता है ना? तो सवाल ये है कि वो ये करते कैसे हैं? देखें, उनका फोकस एकदम लेजर शार्प है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग न्यूज पर। वो दिन में 10, जी हाँ, 10 से ज्यादा वीडियो डालते हैं। खबरों के लिए ट्विटर यानी एक्स पर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। और फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो भी वायरल कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें अपने टाइटल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो शुभांकर मिश्रा का एग्जाम्पल देखने के बाद अगला सवाल मन में यही आता है कि ठीक है, पर इसे किया कैसे जाए? इसे कोई और कैसे दोहरा सकता है? तो चलिए अब सीधे उस स्टेप बाय स्टेप गाइड पर चलते हैं जो बताएगा कि इस स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए करना क्या है। तो ये है डेली रूटीन। पहला, लगातार ब्रेकिंग न्यूज पर नजर बनाए रखना। दूसरा, जैसे ही कुछ मिले फटाफट उसके मेन पॉइंट्स की स्क्रिप्ट बनाना। तीसरा, 4-5 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करना जिसमें खबर समझाई गई हो। चौथा, एक सिंपल लेकिन बोल्ड थंबनेल तैयार करना। और 5वां, सही ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के साथ तुरंत अपलोड कर देना। ये एक नॉन स्टॉप साइकिल है। अब सवाल ये है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेंगे कहाँ से? तो मनोज डे के हिसाब से इन प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। ट्विटर यानी एक्स, यूट्यूब खुद, टीवी न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े नेताओं और ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज, और तो और फोन की एंड्रॉयड न्यूज फीड भी यही सब खबरों के सोर्स हैं। तो सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इस स्ट्रैटेजी के पीछे की कड़वी सच्चाई क्या है? चलिए अब उस कीमत की बात करते हैं जो इसके लिए चुकानी पड़ती है। मनोज डे इस बारे में बिल्कुल सीधी बात करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। वो कहते हैं दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ना होगा, 3 महीने तक 24 घंटे अपने स्टूडियो में रहना होगा। सीधी और कड़वी सच्चाई। मतलब ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आपको एक कमरे से ही एक पूरा का पूरा न्यूज रूम चलाना होगा, जहां हर पल हर सेकंड आप खबरों की दुनिया में जी रहे हैं। जरा सोचिए, क्या इसके लिए कोई तैयार हो सकता है? तो अब हम आते हैं सबसे बड़ी सवाल पर, जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना होगा कि क्या ये सब इसके लायक है? तो देखिए, एक तरफ है इनाम, मतलब तेजी से मोनेटाइजेशन, लाखों सब्सक्राइबर्स, अच्छी खासी कमाई और एक जाने माने न्यूज सोर्स बनने का मौका। लेकिन दूसरी तरफ है कीमत, मतलब बर्नआउट का बहुत बड़ा खतरा, 3 महीने के लिए पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से भूल जाना और 24 घंटे काम करने का प्रेशर। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी और सोचने वाले हिस्से पर आते हैं।
तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या वायरल स्पीड का ये वादा उस जबरदस्त मेहनत और त्याग के लायक है जो ये स्ट्रैटेजी मांगती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा। अब ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा।